नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सुख दी, खुशियां बख्शे माता। आरोग्यम परमम सुखम मतलब अच्छा स्वास्थ्य सबसे उत्तम सुख होता है। व्यक्ति स्वस्थ है तो वो जीवन के दूसरे काम आसानी से कर सकता है, लेकिन हमेशा बीमार रहता है तो न तो आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है और न ही किसी काम में वो सफल हो पाता है। लेकिन आज आपकी सेहत की बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। अपनी कुंडली में बीमारियों के संकेत देखिए। लगातार इलाज के बाद भी क्यों नहीं भागती है बीमारी। पूरे परिवार को बीमारी से बचाने वाला टोटका। बच्चों को सेहतमंद रखने वाला अचूक गुरु मंत्र जानेंगे। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपने सवाल पूछिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर हम लें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं राशियों के मुताबिक दिन का हाल। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। आज घर परिवार में किसी तरह की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि पेट की खराबी के योग बन रहे हैं और रुपए पैसे को लेकर के भी चिंताएं बढ़ी हुई नजर आएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के वो लोग जो आज काम पे निकल रहे हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कामकाज के लिए अच्छा दिन है और हर तरह का मित्रों का, जानकारों का सहयोग प्राप्त होगा। परंतु अगर आज आप अपने घर पे हैं तो अपनों से मिलने वाले सुखों में कमी आपको महसूस होगी। मन में चिड़चिड़ापन बना रहेगा और परिवार वालों के साथ में खामखाई का विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन ना खराब है और ना ही पूरा अच्छा है, यानी कि कार्यों में ठीक ठाक सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन मिला जुला सा असर रहेगा और धन की स्थिरता बनी रहेगी, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। गुरुदेव, आज बीमारियों की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि किसी कुंडली में क्या गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं क्या, इसके लक्षण क्या होंगे। वैसे तो बेटा, जो योग बीमारियों के बन के बैठे हुए होते हैं वो बीमारियां इंसान को होती ही है, लेकिन इसका जो सबसे मूल कारण बनता है, जो लगभग हर बीमार की कुंडली के अंदर होता ही है, और वो दो रीजनों के कारण होता है। उसके दो कारण होते हैं। एक है जन्म कुंडली के अंदर मंगल का खराब होना और दूसरा है राहु का किसी भी ग्रह को खराब कर देना। और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल किसी भी रूप में खराब हो जाए, जैसे अगर वो बुध के साथ मिलकर के खराब हो गया, तो इंसान को दांतों की, नसों की, जुबान से संबंधित, गले से संबंधित, गैस एसिडिटी से संबंधित ये सारी प्रॉब्लम तो होती है। साथ में मंगल बुध का अगर खराब अवस्था में हो तो मेंटली प्रॉब्लम भी होती है। और वही मंगल अगर शुक्र के साथ मिल जाए तो इंसान को गुप्तांग से संबंधित दिक्कतें होती है, कमर पांव से संबंधित दिक्कतें होती हैं। केतु के साथ मिल जाए तो रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें और टांग के अंदर लंगड़ापन, ये सारा कुछ ये देता है। और यही मंगल अगर और दूसरे ग्रहों के साथ में भी बैठ करके अगर बीमारी देने पे आए तो सही मायने में ये खून को ही खराब करता है। और हमारे शरीर के अंदर तीन चीजों की प्रधानता ज्यादा है। नंबर एक, बुध, यानी कि नसें ही नसें हमारी कुंडली के अंदर है। दूसरा है हड्डियां, यानी कि केतु और शुक्र, इसके साथ मंगल मिल जाए तो हड्डियों से संबंधित दिक्कत देता है। और तीसरा है पानी। तो जो स्वयं मंगल अगर चंद्र या शुक्र के साथ मिल जाए तो ये हमारे खून के अंदर ही कुछ इस तरह का स्त्राव को विकसित करता है या इस तरह का एसिड बनाता है कि हमारा खून ही हमारा दुश्मन होकर के हमारी इम्यूनिटी को बिगाड़ता चला जाता है
और तरह तरह की बीमारियां दे जाता है। और इसका लेकिन हर बीमारी का जो आधार बनता है वो बनता है मंगल। आप सब लोग जानते हैं, आज से, क्योंकि ज्यादा देर पहले की बात नहीं है, आज से 1-2 पीढ़ी पहले ही आप देखिए कि जो हमारे पुराने गांव के घर होते थे, या भले लोग शहरों में भी रहते थे, तो एक चलन हुआ करता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किचन के अंदर कभी कोई चप्पल नहीं जाया करती थी, जो बाहर पहनने का काम जिससे लिया जाता है। हमेशा जो जूते चप्पल हुआ करते थे वो घर से बाहर ही उतारे जाते थे और घर के अंदर के लिए चप्पलें अलग हुआ करती थी। ये वाकई में हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि रहे, हमारे बुजुर्गों ने जो संस्कार डेवलप किए थे, उनको पता था कि बीमारियां कहां से आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज का बहुत ख्याल रखा था। और आज भी जब किसी की जन्म कुंडली के अंदर मंगल की बुराई निकलती है तो हमें उपाय के तौर पे बताना पड़ता है कि भाई रसोई में बैठ के खाना खा। अगर बिस्तर पे बैठ के खाना खाया तो उसके अंदर तो ऑलरेडी इतने कीटाणु हैं जो तुम्हें बीमारी देंगे। बाहर ओपन में बैठ के खाना खाओगे तो जो भी कीटाणु तेरे घर में होंगे वो तेरे खाने में आएंगे। लेकिन किचन एक ऐसी जगह है जहां पर आग जलती है, और अगर वहां कीटाणु होते भी हैं तो वो आग के साथ जल जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर खाना खाने से हमें प्योर खाना मिलता है, और हमारे खाने के साथ जो अंदर हमारे कीटाणु जाते वो नहीं जाते। और जिनकी इम्यूनिटी में कमी होती है, जिनको ऑलरेडी बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी पकड़ लेती है या बीमारियों ने पकड़ा हुआ हो, अगर ऐसे लोग वाकई में किचन में बैठ के खाना खाएं तो आधी से ज्यादा समस्या तो उनकी उसी में ही हल हो जाएगी। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। आज सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी और भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा। कामकाज में भी बरकत दिखाई देगी, और किसी भी काम को करने से पहले अगर बड़ों की सलाह ली जाए तो वो तो बहुत ही उत्तम होगा। और जो प्रेम संबंधों में है उनके लिए भी खुशियों भरा दिन है। सिंह राशि वालों के लिए आज कामकाज की तरफ से तो अच्छा सुकून रहेगा। आप अपनी पूरी योग्यता और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, परंतु परिवार से मिलने वाले सुखों में कमी बन सकती है, और परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। और वाहन चलाते समय आज के दिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कन्या राशि वालों के लिए सुबह का वक्त तो ठीक है। आज कोई शुभ समाचार मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी नजर आएगी, परंतु अपने ही लोगों द्वारा विश्वासघात हो सकता है, जिसके कारण गुस्से की अधिकता रहेगी और मनमुटाव बढ़ेंगे। गुरुजी, बात आज बीमारियों की हो रही है। कुंडली में बीमारियों के संकेत होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, ये आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया। अब जरा ये बताइए कि कौन से लक्षण से कौन सी बीमारी होती है, ये हम कैसे जानें और फिर उपाय क्या करें। देख रहिए, अगर मंगल बुध का संबंध हो गया या मंगल छठे घर के साथ संबंध बना के बैठ गया तो इंसान का पेट खराब रहना, जाम रहना, गैस एसिडिटी का होना, ये सारी प्रॉब्लम देता है। लेकिन साथ में एक खासियत भी देता है कि इंसान बहुत डेडिकेटली अपना काम करता है। तो यहां से इसको हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन एक दूसरा उपाय किया जा सकता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मंगल बुध का वैसे भी जन्म कुंडली के अंदर मेल हो जाए तो ये मेल इंसान को मेंटली रिटायर्ड भी करता है, नसों से संबंधित दिक्कतें भी देता है, और मंगल बुध का ही मेल दांतों की बड़ी समस्याएं भी पैदा करता है। और इस तरह के कोई भी हालात हों तो इसका बहुत सिंपल उपाय, और वो उपाय क्या है, छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको हर मंगलवार को साबुत बादाम देना, या बकरी को काले चने या सफेद चने कुछ भी बुधवार के दिन खिलाना। अगर ये उपाय करते रहते हैं बेटा तो इन समस्याओं से निजात मिलती है। इसके साथ ही अगर मंगल का संबंध शुक्र के साथ हो जाए, या शुक्र स्वयं पहले या 8वें घर के अंदर बैठा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर शरीर के अंदर हड्डियों के रोग उत्पन्न होते हैं, या फिर कोई ना कोई छोटा मोटा छलावे के रूप में कभी कहीं कोई दर्द होना, कहीं कोई नस चढ़ना, इस तरह की, यानी कि जिसमें ताकत की कमी का एहसास हो, ऐसी प्रॉब्लम में होती है। ऐसे में शुक्र की वस्तुओं का दान शुक्र को ही करना बहुत जरूरी होता है। और वो उपाय क्या है, अपने वजन के बराबर हरी चरी लेकर के गाय को डालना,
और ये अगर हर 3 महीने के गैप पे डाल दी जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। और साथ में एक उपाय, शुक्र का जो अंदरूनी पार्ट है वो है राहु। राहु को अगर हम निकाल देते हैं तो ये बुरापन समाप्त होता है। और उसको निकालने का तरीका, 1 मुट्ठी जौ और 1 मुट्ठी सरसों काले वाली लेकर के उनको दूध के साथ धोकर या तो जल प्रवाह कर दो या फिर दूध के साथ धो करके उनको किसी भी खाली पड़े पार्क में जहां पक्षी आते हो वहां डाल दो। ये सबसे उत्तम उपाय है। फिर इसी तरह से बृहस्पति और राहु का मेल जो फेफड़ों से संबंधित, मोटापे से संबंधित दिक्कत देता है और श्वास की दिक्कत देता है और साथ ही किसी भी तरह का ऐसा जो शरीर के अंदर पानी भर जाना, इस तरह की जो समस्याएं देता है, इसके लिए सबसे उत्तम उपाय राहु और केतु का ही हमें करना होता है। और वो उपाय क्या है, 43 दिन 500 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करना और 500 ग्राम जौ को दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबाना और साथ ही सुलेमानी हकीक काला सफेद ये लेकर के चांदी की अंगूठी में लगाकर बीच वाली उंगली के अंदर धारण करना और 43 दिन गाय के जूठे पानी से धोना, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही फिर आ जाता है चंद्र शनि का मेल और साथ में जब दूसरे ग्रहों का मिश्रण होता है तो इंसान को मूर्छा की बीमारी होती है, चिड़चिड़ेपन की बीमारी होती है, कुछ समझ नहीं आता, हमेशा कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, हालात खराब होते हैं और ऐसे में अपनी काबिलियत कभी भी खिल के सामने नहीं आ पाती और उसका भी चिड़चिड़ापन अपने अंदर ये बैठा रहता है। इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि 43 दिन गुड़ के आटे की गोलियां बना करके मछलियों को डाली जाए, तब इस खराब हालात से वो भी छुटकारा मिलता है। फिर इसके बाद में बेटा चंद्र बुध शुक्र ये तीनों का टोला ये बीमारियों की तो भरमार बना देता है। इसके अंदर तो अलग अलग तरह की कुछ भी पैदा कर सकता है ये, यानी कि पेट के अंदर एक ऐसा चक्र पैदा कर सकता है, पानी का चक्र ऐसा पैदा कर सकता है जो भूचाल के रूप में सामने आए और अचानक इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे। उसमें भी आपको रात्रि के वक्त में आप ऐसे में मछलियों का एक्वेरियम ला करके अपने घर पे रख सकते हैं और काली मछलियां उसके अंदर आप रखो और रात्रि के वक्त में आटे की छोटी छोटी बिल्कुल बारीक गोलियां जो वाकई में मछली खा सके, ऐसी बारीक गोलियां बना करके कम से कम 10-12 मिनट खड़े होकर के वो मछलियों को जरूर खिलाते रहें, ये बहुत जरूरी होगा। और इन सब से हटके एक बिल्कुल ही अलग उपाय, अगर घर में एक बार में 1, 2, 3 लोगों को बीमारी अगर पकड़े ही रखती है और या फिर एक जने की बीमारी हटती है दूसरे को होती है या एक बीमारी हटती है तो दूसरी होती है, यानी कि घर में दवाइयों का दौर अगर बंद ही नहीं होता, तो इसके लिए सबसे बड़ा अचूक उपाय कि महीने में एक बार आपके घर के जितने मेंबर हैं उतने और प्लस 1 महीने के अंदर जितने लोग आपके घर के अंदर खाना खा के गए हैं, अगर उन्होंने एक बार खाना खाया तब भी 1 रोटी और अगर उस एक ही व्यक्ति ने घर में महीने के अंदर 5 बार खाना खाया है तो तब भी 1 ही रोटी उसके नाम की बनेगी। इतने लोगों को काउंट करके उतनी रोटी और प्लस 4 रोटी। गुड़ की चाशनी बना करके आटे में गूंद करके उतने पेड़े बना करके तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डाल दीजिए। अगर ये उपाय आप हर महीने एक फिक्स डेट के ऊपर करते रहते हैं या एक फिक्स वार चुन के उसके ऊपर करते रहते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा दोष बीमारियों का लगा हुआ हो, ये कुदरती टैक्स देने से ये हर तरह की मुसीबत दूर चले जाएगी और घर से बीमारियों का सफाया ही हो जाएगा। और एक आती है घातक बीमारी जो खून से संबंधित, जो पेट के अंदर ऐसे ऐसे जख्म बना दे कि जिनसे मृत्यु तुल्य कष्ट का भी खतरा हो। ऐसी बीमारियों के लिए उपाय थोड़ा अलग है और वो क्या है, फिर ऐसे लोगों को करना चाहिए मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना चाहिए। 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये मिला करके एक छल्ला बनवा के अपने रिंग फिंगर के अंदर धारण करना चाहिए और 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाना चाहिए। और पीली वस्तुओं का दान, यानी कि चने की दाल, हल्दी, गुड़ वगैरह, इन चीजों का दान मंदिर में जरूर करते रहना चाहिए। आप इन उपायों को करके देखो, दवाइयां तो अपना काम करेंगी, लेकिन अगर ये उपाय कर दिए तो दवाइयां बहुत जल्दी अपना काम करके आपको ठीक कर देंगी। खुश रहो।
आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिलाऊं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जम्मू से सक्षम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर सवाल पूछिए। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। जन्म तिथि 29/11/1996। मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है और मेरी सेहत भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, अक्सर खराब रहती है। कृपया करके मुझे इसके समाधान बताएं। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर 2 ही योग बहुत बुरे हैं, जिसका आज मैं इलाज दे दूंगा तो ये सारी बुराई तो निकल जाएगी अगर तुमने ये कर लिया। पर एक खुशखबरी देना चाहता हूं मैं तुम्हें, और वो ये है कि इन 2 उपायों के होने के बाद तुम्हारी कुंडली इतनी बेहतरीन बनेगी कि तुम जिस दिन अपना काम शुरू करोगे उसके बाद 60 साल तक लगातार तुम्हारे पास काम रहेगा ही, और तुम उस काम से इतना धन कमाओगे कि अपने लिए बिल्डिंगें खड़ी करोगे, व्यवसायिक संस्थान बनाओगे, शोरूम बनाओगे, जिसका तुम्हें भरपूर सुख आने वाली जिंदगी के अंदर प्राप्त होने वाला है। और बहुत अच्छा परमात्मा की दया से सारे सुख तुम्हें प्राप्त होंगे, किसी चीज की कोई जीवन में कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में सूर्य ग्रहण बन गया लगन में राहु बैठने से, जो तुम्हारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, और सूर्य स्वयं तुम्हारे पराक्रम स्थान पे जो तुम्हारे पराक्रम को हल्का कर रहा है। अब इसके ऊपर भी शनि की दृष्टि जो तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी कमजोर करेगी और तुम्हारी हिम्मत को पूरी तरह से ना बढ़ने देगी और किसी काम को पूरा नहीं होने देगी। इतनी बड़ी खराबी का योग ये बन के बैठा हुआ है, और जो कि कुछ एक मामूली उपायों से ठीक होने वाला बेटा। सबसे पहले 43 दिन लगातार तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह कर दो। एक चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर के अपने गले के अंदर लॉकेट बना के वो डाल लो बेटा। और तीसरा, हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के बेटा इनको दान देते रहो या जल प्रवाह कर दो। और बहुत जल्दी अगर ठीक होना हो तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह दे करके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना, और शनिवार दोपहर को जब वो सूख जाए सीमेंट, शनिवार दोपहर को उसके साथ 2-4 ईंटें बांध के उसको खड़े पानी में यानी कि तालाब के अंदर जाके छोड़ देना। बेटा, मात्र इतने से उपाय करके देखो, तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और हर कामयाबी के लिए स्वयं प्रयास करके जिंदगी के अंदर सेल्फ मेड इंसान बनोगे। समझ गए? खुश रहना। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया है बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे सेहत को सुधारने वाला सबसे खास गुरु मंत्र। साथ ही साथ गुरुदेव से आप अपनी परेशानियों का हल जान रहे हैं, पता कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई और सवाल है जिसका जवाब आप खुद जानना चाहते हैं तो करना क्या होगा? अपने फोन में टेल माई लक ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर प्रेडिक्शन आप फ्री में पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली में सेहत से जुड़े संकेतों की। ब्रेक के बाद पहला सवाल हम लें, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जान लें उनका आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए आज सामाजिकता के लिए, कामकाज के लिए तो बहुत उत्तम दिन है। आज आपको किसी परिचित व्यक्ति से धन लाभ हासिल हो सकता है। आपको सुखद समाचार प्राप्त होंगे और आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। वृश्चिक राशि के लोग अगर आज अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रख के चलें तो ज्यादा उत्तम होगा, क्योंकि आपके कड़वे शब्दों की वजह से घर में किसी न किसी के साथ में मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर इस चीज से बचाव करके चलते हैं तो आज आपका दिन काफी अच्छा है। परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा, बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। धनु राशि के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। चाहे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों या काम काज करने वाले लोग, इन सब के लिए कुछ न कुछ निराशाजनक परिणाम ही सामने नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आज बनता है, और अपने भाई बहन और यार दोस्तों के साथ में किसी बात को लेके
मनमुटाव भी हो सकता है। गुरुदेव, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जन्म से ही बीमार रहते हैं। ऐसे बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए माता पिता क्या उपाय करें? देखो बेटा, एक होती है परमानेंट बीमारी होना, वो तो जन्म कुंडली को देख के ही उसका निवारण बताया जा सकता है। और ये अच्छी बात है कि अगर बच्चे की 7 साल की उम्र से पहले अगर कुंडली दिखा करके उसका विवरण जान लिया जाए और उसके इलाज कर लिया जाए तो बीमारी काफी हद तक ठीक हो जाती है। लेकिन एक होता है कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी की कमी है, कभी उसे जुकाम हो रहा है, कभी कफ की प्रॉब्लम हो रही है, कभी उसे बुखार हो जाता है और कई बार बुखार कई दिन तक रहता है और वो हटता है तो कोई नई समस्या आती है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, इनको बहुत ही आसानी से हटाया जा सकता है। और ये होता है राहु का छलावा, जो कि छोटी उम्र के अंदर बच्चे को बहुत दुखी करता है। इसको ठीक करने के लिए मात्र ये छोटे से उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, बच्चे को काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल ना करने दें। ऐसा बच्चा जितना भी काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेगा, उसकी तकलीफ उतनी ही बढ़ेगी। दूसरा, हर महीने 1 किलो जौ 4 किलो दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह कर दो और बच्चे के ऊपर से वार के ये चीज। और जब भी बच्चे को बुखार ज्यादा आए और बार बार आए अगर पलट के, तो 3 दिन लगातार थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से जौ लेकर के उनको सांझ के समय में मंदिर में दे दो। जैसे कि आजकल सूर्यास्त लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे के करीब हो जाता है और 6 बजे लगभग अंधेरा होता है, तो 6 बजे के करीब अगर वो मंदिर में रख दिए जाए तो बेटा ये बीमारी बच्चों के पास से दूर जाती है। इसके साथ ही अगर बच्चे का चंद्र और मंगल आप मजबूत करके चलेंगे तो मतलब ही नहीं बच्चे को कभी कोई बीमारी पकड़े। और उसको मजबूत करने का तरीका यही है कि लाल और सफेद रंग के कपड़ों को पहनाना, देसी घी की मालिश करना और खाने में किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत देसी घी उसको डाल के देना। और इसके साथ ही उसके दूध के अंदर शहद का कुछ मिश्रण ये करके देना। अगर आप बच्चे का चंद्र मंगल मजबूत करके चलते हैं तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और बीमारियां उसके पास से कोसों दूर रहेंगी। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम बीमारियों की कर रहे हैं, तो कई बार बुढ़ापे में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर बुढ़ापा है और ऊपर से कोई बीमारी है तो बड़ा कष्ट होता है। और खासतौर पर महिलाओं की अगर हम बात करें तो 30 के बाद कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेती है, फिर आगे जीवन बड़ी मुश्किल में बीतता है। इसको लेकर आप कुछ उपाय बताइए जिससे पहले से ही बीमारियों से बचा जा सके। जिन औरतों ने बहुत ज्यादा देर अपने जीवन के अंदर कान के अंदर चांदी डाल के रखी, बेटा उनको बीमारियां ज्यादा पकड़ती हैं। और खास तौर पे जिन औरतों ने अपने पांव के अंदर चांदी के बिछुए नहीं पहने, उनको ज्यादा बीमारी पकड़ती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो बेटा ये नियम बनाएं कि वाकई में हमारे ये जो रीति रिवाज बने आए, जो संस्कार बने आए, इनको छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। और औरतों को पांव के अंदर अपने बिछुए और चांदी ये डाल के रखनी चाहिए। कारण ये है कि ये वाकई में एक्यूप्रेशर का काम करती हैं। और औरतों के अंदर एक कुदरत ने ये कमी दी है, ये खासियत भी उसी की वजह से है क्योंकि वो जननी बन गई। और वो ये है कि कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उसके अंदर मंगल ठहर ही नहीं सकता, यानी कि खून। तो उसकी वजह से औरतों की इम्यूनिटी को बहुत जल्दी इंपैक्ट आता है और जल्दी ये तकलीफें बनती हैं। और इसीलिए उनको चंद्र का सहारा देना और केतु को उनको शांत करके रखना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए उनके पांव के अंदर उंगलियों में और अंगूठे में बिछुए डलवाए जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कान में चांदी औरतों को कभी नहीं भूल के पहननी चाहिए, ये हमेशा सोना ही धारण करके रखना चाहिए, एक ये चीज। दूसरा, औरतें जितना अपना बृहस्पति स्ट्रांग रखेंगी उतनी ही बीमारियों से दूर रहेंगी। और बृहस्पति को स्ट्रांग रखने के लिए हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना। और साथ ही बृहस्पतिवार के दिन पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो औरतें ये उपाय करेंगी बेटा, उनको कभी भी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ी दिक्कतें झेलने को नहीं मिलेंगी। अब बात आई थी बुढ़ापे में। बुढ़ापे के अंदर वाकई में जो औरतें भी और आदमी भी जिनको जोड़ों से संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं, बीमारियां एक के बाद एक पकड़ती हैं, उनका स्वभाव में भी बदलाव होता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, टोका टाकी की आदत बहुत रहती है और गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं और जिद पे अड़ते हैं। ये शनि की निशानी होती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में शनि इतना प्रभावी हो जाता है कि वो छोड़ता ही नहीं और बाकी ग्रहों को असर देने नहीं देता। इन लोगों को खास तौर पे
हर शनिवार को उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके दान जरूर करना चाहिए। और साथ ही हर रोज बरगद के पेड़ पे पानी ज्यादा, थोड़ा सा दूध और 2 दाने चीनी के डाल के बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे जरूर लगाना चाहिए। अगर वो मात्र इतने से ही उपाय करते हैं और केसर का तिलक लगाते रहते हैं तो बेटा उनके पास जैसी मर्जी बीमारियां हों, बहुत जल्दी उनको निजात मिले। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि में आज स्वास्थ्य को लेकर के छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा हर तरह से दिन बहुत ही उत्तम है। पारिवारिक सुख हासिल होगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, जो भी काम करेंगे उसी में सफलता प्राप्त होगी और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बना रहेगा। कुंभ राशि के लिए आज का दिन पूरा उत्तम नहीं है। परिवार के सुख की कमी आपको महसूस हो सकती है, इसीलिए उनके साथ कुछ न कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। पेट से संबंधित तकलीफ भी महसूस हो सकती है और वाहन अगर आप चला रहे हैं या कहीं यात्रा करने निकले हैं तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि वाहन की दुर्घटना का योग भी बना हुआ है। मीन राशि के लोगों का आज धन तो ज्यादा मात्रा में खर्च हो सकता है, परंतु वैसे सुखद एहसास का दिन है। परिवार के साथ अच्छा सुख प्राप्त होगा, मन में एक नया जोश और उत्साह दिखाई देगा, स्वभाव में गंभीरता और एकाग्रता की झलक मिलेगी, जिसके कारण कार्यों की सफलता दिखाई दे रही है। गुरुदेव, अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। आपको करना क्या है, फोन उठाइए और टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। बेंगलोर से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। गुरुजी, मुझे मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। हाँ। मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 2001। जन्म का समय सुबह 4:57 है और कोटा, राजस्थान। जानना यही चाह रहे हैं कि उनको IIT की प्रिपरेशन कराया जा रहा है, तो वो सिलेक्शन होगा कि हम किसी और लाइन के लिए उसको चूज करें। बेटा, इसकी तुम वो पढ़ाई करा सकती हो किसी भी तरह की कि जिसके अंदर ये टेक्निकल काम ऐसे जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हो और उनको संभाल सके। जिस चीज को अपने आप एनालाइज करके कोई नया मॉडल, कोई नया डिजाइन तैयार करना हो, नई तरह की सिग्नल की टेक्नोलॉजी तैयार करनी हो या रेडिएशन की किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी हो, उसके अंदर अगर इसको तुम लेके जाते हो, उसके लिए बेहद बढ़िया कुंडली है इसकी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, इसके घर से दूर रहने के योग है और ये उसी चीज के अंदर कामयाब होगी जिसके लिए इसको पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़े और साथ ही दूर ही जाकर के नौकरी कर सके। ऐसे अगर किसी भी काम के अंदर तुम इसे डालते हो तो ये तुम्हारा बच्चा बेइंतहा कामयाब और तुम्हारा नाम करने वाला बच्चा होगा। इसकी कुंडली के अंदर मात्र और मात्र एक ही रुकावट है, मंगल केतु का मेल जो इसके नवे घर के अंदर बैठा हुआ है, वो एक प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है कि पिताओं को पुत्रों का सुख और भाइयों को भाइयों का सुख कमजोर है और जो तुम्हारे खानदान के अंदर ये प्रॉब्लम डाल के चलेगा। और इसको ठीक करने के लिए बहुत ही मामूली उपाय है कि एक बर्तन चांदी का लेकर उसमें शहद भर के चांदी का ढक्कन लगा के अपने घर की नींव के अंदर दबा दो। बस मात्र इतना सा किया गया उपाय इसको जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा कामयाब करेगा। बहुत अच्छी नौकरी के योग है और जगह जगह पर घूम फिर करके या घर से दूर जाकर के किए हुए काम इसको जिंदगी में बहुत सफलता देंगे और खास तौर पे इसकी शादी के बाद इसकी सफलता 10-20 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। इस तरह का खास योग इसकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है और तुम्हें इसकी शादी भी इसकी 22 से 24 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना बेटा। अगर ये तूने मेरी बातें मान ली और जिस तरह के, देख बेटा मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं ज्यादा बातें नहीं जानता, आजकल के नए नए कोर्सेज है मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया कि किस तरह के कोर्सेज में ये कामयाब होगी। अगर तुमने उसमें डाल दिया तो इस बच्चे पे आने वाले समय के अंदर तुम नाज करोगे। खुश शहर दादा।
गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, तो हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र दीजिए। बेटा, आज बात हो रही है सेहत की, क्योंकि सेहत से बड़ा धन तो कोई भी नहीं होता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि सबसे उत्तम धन और सबसे बड़ा धन एक ही है, निरोगी काया। तो जिसके पास ये है, बाकी फिर वो दुनिया के लिए सारे काम कर सकता है, सारे सुखों को अर्जित कर सकता है। तो इसके लिए आज से ही अपने घर के अंदर एक असूल बना के चलें कि भले ही आप शहर के सबसे व्यवस्थित, सबसे मॉडर्न इलाके के अंदर रहते हो, लेकिन आपके रसोई घर के अंदर कभी भी बाहर से आया हुआ जूता चप्पल नहीं जाएगा। रसोई घर के लिए एक स्पेशल चप्पलें बनाओ, जिनको हर रोज सुबह धोना बेहद जरूरी होगा। सुबह या रात को ही आप धोकर के उन चप्पलों को किचन के अंदर वहीं छोड़े, ये बहुत जरूरी है बेटा। ये एक अपना असूल बना लो। और दूसरा, सेहत जिनको अच्छी रखनी है बेटा, वो 2-3 चीजों का खास तौर पे प्रयोग करें। सबसे पहले, अगर आपका खून अच्छा नहीं है, उसमें जान नहीं है, अगर आपके खून के मसल कमजोर हो गए और वो बीमारियों के कीटाणुओं से हारने लग गए, तो आप तो पहले ही हारे हुए हैं। तो इसके लिए सर्दियों के अंदर जो हमारे दादी नानी बनाया करती थी, हमारी माँ जो बनाया करती थी, एक पंजीरी, जिसके अंदर हर तरह का ड्राई फ्रूट डाल के आटे को देसी घी में भून के बनाया जाता है। बेटा, अगर आप ज्यादा नहीं खाना चाहते तो रोज कम से कम 1 लड्डू उसका बना करके आप दूध के साथ खाएं। आप देखिए आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ती है। सदा स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है बेटा। और साथ ही जब तक जियोगे, जोड़ों के दर्द नहीं कभी सताएंगे और ना जोड़ों के अंदर कभी कोई कमी आएगी। एक तो ये। दूसरी चीज, अपने खाने के अंदर शहद, केसर, हल्दी, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। और जो भी लोग इन चीजों को अपना के चलेंगे बेटा, वो जिंदगी के अंदर सेहत की तरफ से कभी नहीं दुखी होंगे, अपनी याददाश्त की तरफ से कभी दुखी नहीं होंगे। और बढ़ती उम्र के साथ में यही तो सारी बड़ी प्रॉब्लमें आती हैं। और जो बच्चे सर्दियों में, हर सर्दियों में पंजीरी खाता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी लिखाई पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उसका खेल कूद बहुत अच्छा होता है, और बड़े होकर के उसका काम काज बहुत अच्छा होता है। तो बेटा, इन बातों को अपनाओ और सदा सुख पाओ। तो आज का शो देखने के बाद अगर आपको सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी आ रही होगी, तो वो अब जड़ से खत्म हो जाएगी। बस गुरुदेव के बताए हुए लक्षण आप याद रखिए और उपाय जरूर करते रहिए। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।